हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। भारत, संस्कृति और विरासत की भूमि। संस्कृति और विरासत जो सदियों से भारत को एक सूत्र में बांधती आई है और इस सूत्र के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को लगातार प्रगाढ़ बना रही है सबकी रेल, भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करते हुए भारतीय रेल लगातार हो रही है आधुनिक, तेज, सुरक्षित और समावेशी। और इसकी एक शानदार मिसाल है मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। 170 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप की पहली रेल की साक्षी बनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हमारी ऐतिहासिक धरोहर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक विरासत को बनाए रखते हुए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए CSMT की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इसी कड़ी में आज CSMT स्वदेशी और अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ की भी साक्षी बन रही है, जो विरासत के साथ विकास के संकल्प को और मजबूत करता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं महाराष्ट्र को एक साथ दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, जो भारत की 9वीं एवं 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी। मुंबई और सोलापुर के मध्य शुरू हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी विरासत CSMT को आस्था से जोड़ेगी और आस्था के धाम विट्ठल रुक्माई की नगरी पंढरपुर, तुलजा भवानी की नगरी तुलजापुर, अक्कलकोट स्वामी समर्थ और सोलापुर के सिद्धेश्वर इत्यादि तीर्थ स्थलों के दर्शन और सांस्कृतिक नगरी पुणे की यात्रा को बेहद सरल और बेहतर बनाएगी। आज ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस साईं बाबा के दर्शन को आसान और सुलभ बनाने के लिए मुंबई और साईनगर शिरडी के मध्य शुरू हो रही है, जो श्रद्धालुओं की पंचवटी, रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर की नगरी नासिक की यात्रा भी सरल, सुलभ और आरामदायक बनाएगी। लोनावला, खंडाला और कसारा घाट से गुजरते हुए वंदे भारत पर्यटकों को शानदार प्राकृतिक नजारे दिखाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस टच फ्री डोर्स, रिवॉल्विंग रिक्लाइनर सीट्स, GPS आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना सिस्टम, ऑन बोर्ड वाईफाई, दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक कोच और कवच सुरक्षा सिस्टम जैसी कई सुविधाओं से सुसज्जित है। तेज गति से पटरी पर दौड़ती ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें श्रद्धालुओं, कारोबारियों और पर्यटकों को रेल यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव देंगी। महाराष्ट्र को मिल रही डबल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें डबल इंजन सरकार की महाराष्ट्र के अनवरत और सर्वांगीण विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिंब है। भारत की शानदार वनडे एक्सप्रेस, जिनकी तादाद अब 10 तक हो चुकी है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो अपनी मैक्सिमम के ऊपर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जाती है। अब भारत के बहुत से शहरों में देखने को मिलती है। जब पहली बार ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, उस वक्त ये दिल्ली से बनारस तक चलाई गई थी। उसके बाद से दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी के मंदिर तक चलाई गई थी और फिर गांधीनगर से मुंबई तक भी एक वंदे भारत चली, चेन्नई से मैसूर तक भी एक वंदे भारत चली, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक भी एक वंदे भारत चली, बिलासपुर से नागपुर तक भी एक वंदे भारत चली और वेस्ट बंगाल में हावड़ा से लेकर जलपाईगुड़ी तक भी एक वंदे भारत चली। और अब ये 9वीं और 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चलेगी
और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की खूबसूरती में इजाफा कर देगी और इस शानदार इमारत को 4 चांद लगा देगी। और इस वीडियो में CMST के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे थे और ये मुंबई की बल्कि पूरे इंडिया की सबसे शानदार इमारतों में, मेरी पसंदीदा इमारतों में शामिल है। बहुत ही ज़बरदस्त थी। और अगर इसके इनॉग्रेशन रन की बात की जाए तो हमेशा की तरह बहुत ही जोशो खरोश देखने को मिला होगा। ऐसी कोई वीडियो अभी तक देखी तो नहीं, लेकिन फिर भी जब वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह होता है तो सारे इंडिया से रेल लवर्स इकट्ठे हो जाते हैं। सत्या भाई होते हैं, संदीप भाई होते हैं, 200 जर्नी वाले दुलेश भाई होते हैं और एक मैम भी होती है एक्सट्रीम रोड्स वाली, और भी काफ़ी सारे होते हैं। तो देखेंगे अगर कोई मौका मिला तो सत्या भाई के साथ या संदीप भाई के साथ वंदे भारत के ये भी शानदार सफ़र देखेंगे, क्योंकि वीडियो में कहा गया कि ये महाराष्ट्र के खूबसूरत घाट में से गुजरेगी और महाराष्ट्र के खूबसूरत घाट तो आम ट्रेन में भी एक सफ़र को बहुत शानदार बना देते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में वो खूबसूरती और भी नुमायाँ हो जाएगी। बाकी अगर वंदे भारत के फीचर्स की बात की जाए तो ये इंडिया की सबसे जदीद तरीन ट्रेन है, जिसमें वाईफाई भी मिलता है, जिसमें 360 डिग्री तक सीटें भी रोटेट हो जाती हैं और स्पीड तो इसकी वैसे ही बड़ी शानदार है। तो कुल मिला के वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो भारत के किसी भी शहरों के दरमियान चलती है तो वहाँ के लोगों की मुराद पूरी हो जाती है। और जब कोई इनॉग्रेशन रन होता है तो रास्ते में जितने भी स्टेशन आते हैं वहाँ पर मौजूद लोगों की तरफ से इसे बहुत बहुत वेलकम कहा जाता है। तो ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वंदे भारत एक्सप्रेस इसलिए भी ज़्यादा शानदार है क्योंकि ये 100% मेड इन इंडिया है और 100 करोड़ रुपए में एक वंदे भारत तैयार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 1,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो इसीलिए भारतीय सरकार ने बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी रेलवे को तेज़ करने के लिए तकरीबन 500 वंदे भारत के ऊपर काम शुरू कर दिया और 2025 तक 500 के करीब वंदे भारत पूरे इंडिया में दौड़ती हुई मिलेंगी। फिर तो यकीनी तौर पे हर शहर के दरमियान यही शानदार प्रीमियम ट्रेन चल रही होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी को एक छोटी सी सजेशन भी देना चाहेंगे कि आखिर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने में इंडियन रेलवे का मरकज़ी किरदार होता है, तो कोई ना कोई एक आधा इनॉग्रेशन मौजूदा मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी से करवा लेना चाहिए। और सारे इनॉग्रेशन अब मोदी जी करते हैं, जिसकी वजह से किसी और कैबिनेट के किसी और मिनिस्टर को मौका नहीं मिलता, तो उन्हें भी चांस देना चाहिए क्योंकि ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की मेहनत की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। आपके कीमती का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखते हैं तो अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।